मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम जोड़ घटाव के प्रश्नों में छूटी हुई संख्याएं लिखना समझेंगे। साथ में कौन सी संख्या जोड़ें कि प्राप्त होने वाली संख्या में 2 आए। तो 7 के बाद गिनती में 2 कौन सी संख्या में आएंगे? 7 के बाद गिनती में 12 में 2 आते हैं। तो या तो 7 के आगे गिनती बोल के देख लें अपन, 8 9 10 11 12 5, यानी 7 में 5 जोड़ने पर 12 प्राप्त होते हैं। या 12 में से 7 को कम कर लें तो 5 आएंगे। 7 और 5 12, इकाई का अंक नीचे आ गया। दाई के 1 को बाईं तरफ की लाइन में हासिल जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 5 8। इसी प्रकार 4 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 9 प्राप्त हो? तो 4 में 4 के आगे 9, 4 के आगे गिनती बोल लें 5, या 9 में से 4 को कम कर लें तो 5 आएंगे। यहाँ 5 और 4 9, इसमें कोई हासिल नहीं लगेगा। 5 और 6 11, 11 में इकाई का अंक 1 नीचे लिखेंगे और दाएं वाले 1 को बाईं तरफ की लाइन में हासिल जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो गए। अब 10 में कौन सी संख्या जोड़ें कि प्राप्त होने वाली संख्या में 5 हो? तो 10 के आगे 5 15 में आता है। तो या तो 10 के आगे गिनती बोल लें हम, 11 12 13 14 15, 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होंगे। या 15 में से 10 को कम कर लें तो 5 आएंगे। तो यहाँ एक हासिल का जुड़कर 10 थे, 10 और 5 15, 15 में 5 तो लिखा हुआ ही है, एक इस खाली बॉक्स में लिखेंगे। 9 में कौन सी संख्या जोड़ें कि प्राप्त होने वाली संख्या में 5 आना चाहिए? तो 9 के बाद 5 आएंगे 15 में, तो 9 के आगे 15 तक गिनती बोल लें 6 बार। या 15 में से 9 को कम कर लें, 6 ही आएंगे दोनों स्थितियों में। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे, 9 और 6 15, इकाई का अंक 5 नीचे, हासिल के 1 को बाईं तरफ की लाइन में हासिल जोड़ेंगे तो 1 और 8 9 गए। 9 में कौन सी संख्या जोड़ें कि उत्तर प्राप्त होने वाली संख्या में 0 आनी चाहिए? तो 9 के बाद 10 में 0 आती है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। 9 और 1 10 होता है। 10 में 0, इकाई का अंक नीचे है, दाई का अंक 1 अगली लाइन पर बाईं तरफ की लाइन पर हासिल जोड़ेंगे, 1 और 7 8। अब 8 में कौन सा अंक जोड़ें कि प्राप्त होने वाली संख्या में 0 आए? तो 8 के बाद 0 आती है 10 में, तो 8 के बाद 9 और 10, यानी 2 जोड़ने पर 10 हो जाएंगे। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और 10 में 0 तो है ही, 1 और इधर लिख देंगे। 6 में कौन सा अंक जोड़ें 9 हो जाए? तो 6 के आगे 9 तक गिनती बोल लें, 3 जोड़ने पर 9 हो जाएंगे। जब जोड़ने पर एक ही अंक में उत्तर आता है तो हासिल नहीं लगता है। हासिल हमेशा 2 अंक होने पर दाई वाले अंक को ही लगाया जाता है। 9 में कौन सी संख्या जोड़ें कि उत्तर प्राप्त होने वाली संख्या में 4 आना चाहिए? तो 9 के बाद 4 14 में आते हैं, तो 9 के आगे गिनती बोल लें 14 तक 5, या 9 में से 4 को कम कर लें तो 5 ही आएंगे। 9 और 5 14 में, इकाई का अंक 4 नीचे और दाएं वाला 1 इस लाइन बाईं तरफ की लाइन पर हासिल लग जाएगा। 1 और 7 8 हो गए यहाँ। अब 8 में कौन सी संख्या जोड़ें कि उत्तर में 7 आए? तो 8 के बाद 7 आएंगे 17 में। 8 में कौन सा अंक जोड़ें कि 17 हो जाए? तो 8 के आगे 17 तक गिनती बोल लें, या 17 में से 8 को कम कर लें, 9 प्राप्त होंगे। अब 1 और 9 10 और 7 17, इकाई का अंक 7 नीचे आ गया। अब दाएं वाले 1 को फिर बाईं तरफ की लाइन में हासिल जोड़ देंगे, 1 और 1 2, और 2 में कौन सा अंक जोड़ें कि 4 हो जाए? तो 2 में 2 जोड़ने पर 4 हो जाएंगे। 7 और 8 15, 15 में इकाई का अंक 5 नीचे, दाएं वाला 1 बाईं तरफ की लाइन पर हासिल, 1 और 1 2 हो गए। अब 2 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे 7 हो जाए? तो 2 में 5 जोड़ने के बाद 2 के बाद 7 तक गिनती बोल लें, या 7 में से 2 को कम कर लें, 5 आएंगे।
अब देखिए 1 और 5 6 और 1 7, कोई अंक हासिल नहीं लगेगा। 6 में कौन सा अंक जोड़ें कि प्राप्त होने वाली संख्या में 2 आना चाहिए? तो 6 के बाद 2 आएगा 12 में, तो या तो 6 के आगे 12 तक गिनती बोल लें तो भी 6 आएंगे, या 12 में से 6 को कम कर लें, 6 प्राप्त होंगे। 6 और 6 12 में इकाई का अंक 2 नीचे और 1 हासिल बाईं तरफ की लाइन पर लगाएंगे। 1 और 9 गए 10। अब 10 में कौन सा अंक जोड़ें कि प्राप्त होने वाली संख्या में 2 आना चाहिए? तो 10 के बाद 2 12 में आते हैं, तो 10 में 2 जोड़ने पर 12 हो जाएंगे, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। 12 में इकाई वाला अंक नीचे लिखा हुआ है और दाएं वाले एक को खाली बॉक्स में लिख देंगे। घटा के प्रश्नों में ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी होती है। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या घटाने पर उत्तर प्राप्त होते हैं, और ऊपर वाली संख्या में से अगर उत्तर वाली संख्या घटाई जाए तो नीचे वाली संख्या प्राप्त होती है। नीचे वाली संख्या और उत्तर को जोड़ने पर ऊपर वाली संख्या प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान रखकर इन खाली बॉक्सों में संख्याएं लिखनी है। 7 में से कौन सी संख्या कम करें कि 3 बचे? तो 7 में से 3 को कम कर लो, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी नीचे वाली संख्या या उत्तर दोनों में से अगर एक संख्या भी है तो उसको ऊपर वाली संख्या में से घटाएंगे। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 बच गए, और 7 में से 4 कम करेंगे तो 3 बच जाएंगे। अब कौन सी संख्या में से 5 कम करने पर 3 बचेंगे? तो उत्तर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को जोड़ दीजिए, ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 और 5 8, यानी 8 में से 5 कम करेंगे तो 3 बचेंगे। कौन सी संख्या में से 9 कम करने पर 5 बचेंगे? ऊपर वाली संख्या तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या और उत्तर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 5 और 9 कितने हुए? 14। तो 14 में इकाई का अंक 4 तो यहाँ है और 1 इधर से हासिल लिया हुआ है, यानी 4 ऊपर और नीचे 9 है, तो 4 में से 9 कम नहीं होंगे। 7 से 1 हासिल लेकर 4 के पास में लगाएंगे इस प्रकार, तो यहाँ 14 हो जाएंगे। 14 में से 9 कम करेंगे तो 5 बच गए। अब इस 7 में 1 कम हो गया हासिल जाने से, तो इस 7 के स्थान पर अब 6 है। तो 6 में से कौन सी संख्या कम करेंगे? 1 बचे, तो 6 में से 1 को कम कर तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 6 में से 1 कम करेंगे तो 5, यानी यहाँ पर 6 है। अब 6 में से 5 कम करेंगे तो 1 बचेगा। 8 में से 5 कम करने पर 3 बचे। अब कौन सी संख्या में से 2 कम करेंगे तो 4 बचेंगे। नीचे वाली संख्या और उत्तर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 और 4 6। 6 में से 2 कम करेंगे तो 4 बच जाएंगे। 5 में से कौन सी संख्या कम करें तो 1 बचेगा, तो 5 में से 1 को कम कर दीजिए, ये संख्या आ जाएगी। 5 से 1 कम करेंगे तो 4, 5 में से 4 कम करेंगे तो 1 बच जाएगा। 5 में से कौन सी संख्या कम करने पर 7 बचेंगे? 5 में से 7 कम हो ही नहीं सकते, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 5 में से कम करें तो 7 बच जाए। यहाँ 5 है, 7 से 1 हासिल लेने पर 15 हुए, तो यहाँ 15 मान लिए। 15 में से 7 कम करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो 15 में से 7 कम करेंगे तो 8 बच जाएंगे। अब देखिए 5 में से 8 कम नहीं होंगे, 7 से 1 हासिल लेकर यहाँ 15 हो गए, 15 में से 8 कम करेंगे तो 7 बच गए। अब इस 7 की जगह 6 रह गए, 1 कम हो गया इसमें। 6 में से कौन सी संख्या कम करेंगे 3 बच जाए, तो नीचे वाली संख्या अगर नहीं है तो उत्तर वाली संख्या को कम कर लीजिए। 6 में से 3 कम करेंगे तो 3, ये 6 में से 3 कम करेंगे तो ये 3 बच गए। अब कौन सी संख्या में से 1 कम करने पर 2 बचेंगे? ऊपर वाली संख्या अगर नहीं है तो नीचे वाली संख्या और उत्तर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। अब 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 बच जाएंगे। किस संख्या में से 8 कम करने पर 6 बचेंगे? ऊपर वाली संख्या नहीं है तो नीचे वाली संख्या और उत्तर वाली संख्या को जोड़ दीजिए। 8 और 6 हो गए 14, तो 14 में इकाई का अंक 4 यहाँ है और ये मान लीजिए 1 हासिल इसमें। अब 4 में से 8 कम करेंगे तो कम नहीं होंगे, तो 6 में से 1 हासिल लेकर इधर लगाएंगे 4 के पास, तो यहाँ 14 हो गए। 14 में से 8 कम करेंगे तो 6 बच गए। अब 6 में से 1 हासिल आया है तो 6 में 1 कम होकर यहाँ 5 रह गए। 5 में से 5 कम करने पर 0 बचेगा।
7 में से कौन सी की संख्या कम करें कि 4 बचे, तो 7 में से 4 को कम कर लीजिए, ये 3 बचे, तो 7 में से 3 कम करेंगे तो 4 बचे। कौन सी संख्या में से 7 कम करने पर 8 बचेंगे? अकेली एक अंक की ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसमें से 7 कम करने पर 8 बच जाए, यानी 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? जब ऊपर वाली संख्या अज्ञात है यानी अपने को पता नहीं है, तो नीचे वाली संख्या और उत्तर वाली संख्या को जोड़िए, 8 और 7 हो गए 15, 15 में ये 5 है यहाँ इकाई का। अब 5 में से 7 कम नहीं होते, 3 से एक हासिल लेने पर 15 हो गए, 15 में से 7 कम करेंगे तो 8 बच गए। इस 3 में एक कम हो गया हासिल जाने से, तो 3 के स्थान पर रह गए 2। अब 2 में से कौन सी संख्या कम करें कि 6 बच जाए? 2 में से कोई भी संख्या कम करने पर 6 नहीं बचेंगे, यानी यहाँ 2 अंक की संख्या होगी। 9 से हमने एक हासिल लिया तो यहाँ 12 है। अब 12 में से 6 कम करेंगे तो 6 बचेंगे, ऊपर 2 है नीचे 6 है, तो 9 से एक हासिल लेने पर हो गई 12, और 12 में से 6 कम करेंगे तो 6 बच गए। अब इन 9 में एक हासिल कम होकर ये 8 रह गए, 8 में से 6 कम करेंगे तो 2 बच गए। सही उत्तर पर ये सही का निशान लगाइए। ये प्रश्न है, इनके 3 संभावित उत्तर है, इनमें से एक सही है जिस पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ उत्तर की संख्या इन 3 में से एक आएगी, तो अपन उसका अंदाजा लगाएंगे। ये मानिए 4 और 2 6 होते हैं, अगर इस संख्या से इसमें एक हासिल भी आए तो 7 होंगे, यानी यहाँ जो सैकड़े की संख्या है वो 7 या 6 हो सकती है। 7 इसमें है नहीं, 6 है, तो यही संख्या होगी 695। अब हम इनको खाली बॉक्सों को भरकर हमारे उत्तर की जांच करेंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और 4 और 2 6, ये 695 हो गई। इसी प्रकार ये घटा का प्रश्न है, इसमें भी अंदाजा लगाएंगे। 7 में से 4 कम हुए तो 3, यानी यहाँ सैकड़े के स्थान पर या तो 3 आएंगे, और यदि मान लीजिए 7 में से एक इधर हासिल गया होगा तो यहाँ 6 होंगे, तो 6 में से 4 कम करें तो 2 होंगे, यानी यहाँ सैकड़े के स्थान पर 3 या 2 ही हो सकते हैं। 3 इसमें नहीं है, 2 ही है, तो ये 252 वाली संख्या इसका उत्तर होगी। यहाँ 7 लिख देंगे तो 7 में से 5 कम हुए तो 2, 1 में से कोई भी संख्या कम करने पर 5 नहीं बचेंगे, तो 7 से एक हासिल लेने पर 11, और 11 में से 6 कम करेंगे तो 5। अब यहाँ 7 के स्थान पर 1 कम होकर 6 रह गए, और 6 में से 4 कम करेंगे तो 2, 252, यानी ये स वाला उत्तर सही है और ये ब वाला।